मॉर्निंग, मैं पवन राव। आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं अपना जो चैप्टर है एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक पार्ट 2। कल की क्लास में मैं बहुत सारी थ्योरम्स इसके बारे में समझा चुका था, आपने खुद ने भी देखी होंगी, उसको समझने की कोशिश भी की होगी। और आज की क्लास में हम लोग इस पार्ट 2 पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बेसिक चीजें और समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, बोर्ड पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए, पर मैंने आप लोगों को समझाया एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। यहां पर इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंतःकेंद्र। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इसको इन सेंटर या अंतःकेंद्र हम लोग क्यों बोलते हैं, इसको इन सेंटर या अंतःकेंद्र हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। और एक चीज ध्यान रखना, एक सर्कल की रेडियस, एक सर्कल जो होता है उसकी रेडियस हमेशा इक्वल होती है। तो ऐसा से एक छोटा सा क्वेश्चन 12th लेवल में आया हुआ भी है कि तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट, क्योंकि सर्कल की रेडियस तो बराबर होगी, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर होगा उसका क्या नाम होगा। चार ऑप्शन दे देगा, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर। तो ध्यान रखना ये इन सेंटर होता है। इसको इन सेंटर बोलते इसीलिए है क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। अब बात ये है कि जैसे ही अपने पास ये आए कि अंदर से सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इन सेंटर से, ये सारी चीजें बात की हैं। जैसे इन सेंटर कभी भी नाम आए, अगली जो बात आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अपने पास एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है, ये अंदर की तरफ सर्कल खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते, वो सारी चीजें बात की हैं। इन सेंटर नाम आते आपके दिमाग में अगला जो क्वेश्चन आना चाहिए वो आना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर। अब मैंने बता दिया आपको कि यहां से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और ये सर्कल हम लोग, बात ये है कि मैंने आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अब आपको ये देखना है कि अंदर से सर्कल जो भी अपने पास आए उसकी जगह क्यों लगा दो उसके पहले, तो आपको समझ में आएगा। बताओ ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होता है। सर्कल खींच सकते हैं नो डाउट, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर्कल क्यों खींच सकते हैं। तीनों सर्कल हम लोग तब खींच सकते हैं जब तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ऐसा नहीं करना कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों है, तो आप तुरंत बोलो सर्कल खींच सकते हैं। ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ। ये तो तब हुआ कि तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर जब है तभी हम लोगों ने सर्कल खींचा। तो बताओ ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होगा, हर चीज का क्यों पढ़िए, अपने आप बेसिक चीजें क्लियर होंगी। और ऐसे जो क्वेश्चन पूछता है आजकल थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा डीप से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए हमारे पास या अपने पास एक क्वेश्चन है, ये मैं अभी बता रहा हूं। अपने पास एक क्वेश्चन है कि बताइए ट्रायंगल है अपने पास ए, बी और सी। एक स्टूडेंट ने क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ये एंगल बाइसेक्टर है। एक क्वेश्चन जो मुझसे क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये एंगल बाइसेक्टर है, मैं पढ़ा रहा था, उसने क्वेश्चन पूछ लिया ये एंगल बाइसेक्टर है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि पैरेलल नहीं, दोनों दो लाइन पैरेलल नहीं है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे तो ये बताओ कि तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी इधर से पास क्यों होता है, ये थोड़ा सा ऊपर से या थोड़ा सा नीचे से पास क्यों नहीं होता, इसको आप लोग कैसे प्रूव करोगे। तो देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, कोशिश करना समझने की, ध्यान देना। यहां पर देखिए अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी। इस एंगल का बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं इसको मान लीजिए हम लोगों ने इन सेंटर नाम दे दिया। इस एंगल का बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक है, ये अगर x है तो ये भी x होगा, और ये अगर y है तो ये भी अपने पास y होगा। यहां पर अपने पास इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल हम लोगों ने खींचा। पहले मैं बता रहा हूं कि तीनों एक ही जगह क्यों मिलेंगे। इसको सेंटर मानकर हम लोगों ने एक सर्कल खींचा और सर्कल इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। ये हमें पता है, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक रेडियस। रेडियस हमेशा इक्वल होती है, ऐसा आप लोगों को पता होगा। रेडियस जो होंगी वो हमेशा इक्वल होंगी, कोशिश करना समझने की। यहां पर देखिए मैं तीसरी लाइन नहीं खींच रहा हूं, लेकिन क्या मैं इस i से इस b को मिला सकता हूं क्या। आई से जैसे बी को मिलाओगे तो मैंने नहीं कहा कि एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन ध्यान दो एक रेडियस इक्वल होती है, एक सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होंगी। क्या सर्कल अभी तक नहीं पढ़ा है, सर्कल में मैं आपको बताऊंगा ऐसा होता क्यों है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मुझे बताइए एक ही जगह से डाली गई दोनों जो टेंजेंट्स होती हैं, या आपको याद होगा कहीं पर पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि एक ही जगह से डाली गई दोनों टेंजेंट्स इक्वल क्यों होती है और बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या, और दोनों के दोनों ट्रायंगल देखो ऐसा सी नाम आ गया, ऐसा सी इतना पढ़ा चुका हूं कि ऐसा सी एस 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 लिखते टाइम भी ऐसा सी नाम आ जाता है। तो एस 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 जो है इससे अपने पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके एंगल भी बराबर। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल बाइसेक्टर। तो इस प्रकार से तीनों एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर दो तो मिलेंगे, तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी यहीं पर क्यों मिलता है, ये हम लोगों ने प्रूव किया कि इस प्रकार से इसको जब इससे मिलाओगे, जब इसको इससे मिला दिया तो अपने पास यहां से रेडियस दोनों इक्वल होती है सर्कल की, ये टेंजेंट इक्वल होती है, ये कॉमन होने के कारण बराबर एस एस एस। और सर्वांग समता में क्लास में पढ़ाऊंगा, कांग्रेंस में पढ़ाऊंगा। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और एंगल इक्वल होते हैं हमारे पास प्रूव हो गया कि एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ध्यान रखना तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। आगे चलते हैं एक स्टेप, यहां पर देखिए आप लोग इस प्रकार से अगर कभी भी हो, इस प्रकार से है एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी। इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंतःकेंद्र। यहां से यहां तक सर्किल है तो कोई ना कोई रेडियस होगी, सर्किल है तो कोई ना कोई रेडियस तो होगी। तो इसके रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ऊपर वाला साइन एरिया का है अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्षेत्रफल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लेकर चलेंगे अपॉन अर्ध परिमाप। ट्रायंगल के एरिया में अगर उसके सेमी पेरीमीटर से भाग दोगे तो हमेशा इन सर्कल की रेडियस आ जाएगी, और इस पर बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगा है। कोशिश करना समझने की कैसे आया ये। देखो मुझे बताइए इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, इसके साथ जो भी कुछ आएगा मैं आप लोगों को क्यों पढ़ाऊंगा। अगर आपके क्यों समझ में आ गया तो आप लोगों को सारी थ्योरी कंप्लीट होगी और उसके बाद आपके क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, मुझे ट्रायंगल बी आई सी का क्षेत्रफल चाहिए। ट्रायंगल बी आई सी का जो क्षेत्रफल होगा वो बेस तो ए है और हाइट रेडियस और टेंजेंट के बीच बना करना पड़ेगी, तो आपके पास होगा हाफ इंटू ए इंटू आर, प्लस ट्रायंगल ए आई सी का जो क्षेत्रफल होगा, ए आई सी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू बी इंटू आर। ऐसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। प्लस आगे तीसरा ट्रायंगल ए आई बी का क्षेत्रफल, ए आई बी, ट्रायंगल ए आई बी का जो क्षेत्रफल कंप्लीट लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी होगा हाफ इंटू सी इंटू आर बराबर अपने पास ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। अगर यहाँ से आर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू बराबर क्षेत्रफल, और आर बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल अपॉन एस। आर जो होगा अपने पास वो होगा क्षेत्रफल अपॉन एस। यहाँ से इसको हम लोग एस लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर होता है एरिया, और सेमी पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई टू तो है, तो इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया एस, ये एस है तो आर इंटू एस बराबर एरिया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। तो ध्यान रखना छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए इसकी अपने पास रेडियस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ए इंटू बी इंटू सी, ये अपने पास अगर है ए बी सी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो एरिया का जो रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। अगर कभी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी पड़े, देखो ये चीजें वैसे मैं मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा, प्रत्येक में इक्विलेटर में क्या होगा
राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, लेकिन अभी एक बार इन रेडियस में पढ़ा रहा हूं, अंतर्वृत्त की त्रिज्या में पढ़ा रहा हूं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज होता क्या है ये मैं पिछले वीडियो में आपको सिखा चुका हूं। ये साइड मान लो ए है, ये साइड मान लो बी है और ये साइड मान लीजिए सी है। तो इसमें अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट अपने पास रेडियस होगी वो तो लगा सकते हो, क्षेत्रफल अपॉन एस। तो कोई भी ट्रायंगल है उसमें लगा सकते हो, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में कभी आ जाए तो जल्दी करने के लिए एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर तो हर ट्रायंगल में लगा सकते हो, लेकिन जल्दी करने के लिए a प्लस बी माइनस सी, यहाँ हाइपोटेनस है अपॉन 2, तो ये भी अपने पास एकदम ठीक है। देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी, या इसकी साइड से मान लीजिए 3 और 4 बेस एंड हाइट दी हुई है, तो ये आएगा आप लोगों को पता होगा 5, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर पूछे तो 3 + 4 - 5/2, तो आंसर आ गया अंतर्वृत्त की त्रिज्या। कैसे है मैं बताता हूं, क्योंकि हमें पता है अभी मैं आप लोगों को, क्योंकि सर्कल तो पढ़ा नहीं रहा हूं, तो इसके दो तरीके हैं, एक तो टेंजेंट वाला तरीका है लेकिन वो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, और दूसरा पॉइंट आप लोगों को पढ़ाता हूं। दो तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए मुझे ये बताइए, एरिया रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल अपॉन एस, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, तो अपने पास क्षेत्रफल जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू ए इंटू बी अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से 2 कट गया। कोशिश करना समझने की। मुझे ये बताइए यहाँ पर अगर कभी इस प्रकार से हो, दो पॉइंट ध्यान रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहला पॉइंट। और मुझे ये बताइए आप लोग साथ ही ये भी बताओ कि अपने पास दो पॉइंट ध्यान रखना क्यों होता है वो मैं समझा रहा हूं, और मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका क्यों तो मैं आपको बताऊंगा। वो स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना जो बेसिक से पढ़ना चाहता है या हर क्यों का और कंप्लीट अगर आपको ज्योमेट्री पढ़नी है तो वो इसको ज्वाइन कीजिए। और आप लोगों को पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद होगी, पिछली क्लास में ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिख सकते हो क्या, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ab। और बताओ ab की जगह क्या लिख सकते हो, ab की जगह लिख सकते हो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। इस ab की जगह आप लोग लिख दीजिए, ab की जगह यहां से लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर। देखो अच्छा तरीका है, कोशिश करना समझने की, अपॉन 2 अपॉन नीचे अपने पास a प्लस बी प्लस सी तो चल रहा है। अलजेब्रा में आप लोगों को बताऊंगा, अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो एक बार तो प्लस और एक बार माइनस, a प्लस बी प्लस सी, एक बार तो प्लस और एक बार a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। और मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी से कट गया तो क्या a प्लस बी माइनस सी बाई 2 जो मैंने लिखा है ये आएगा। तो ये क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को टेंजेंट्स के बारे में नहीं बताया था तो वो वाला तरीका नहीं लगाकर मैं अलजेब्रा वाला तरीका लगा चुका हूं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखना कि ये होता है अपने पास। देखिए इन सेंटर के बारे में आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और इन सेंटर के बारे में बता चुका हूं आपको। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करेगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये चीजें मैं आपको आज की क्लास में पढ़ा चुका हूं। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और ध्यान देना बोर्ड पर। ये ट्रायंगल है, इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, सभी लोग समझने की कोशिश करना, वीडियो बीच में आप लोग नहीं छोड़ना। अब मैं धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंत के अंदर एंगल बाइसेक्टर। ये एक आधा बी का आधा सी का आधा। ध्यान रखना एंगल बी आई सी बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। बी आई सी जो होगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए आई सी अगर फाइंड आउट करना है, एंगल ए आई सी अगर फाइंड आउट करना है तो होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। और अगर आपको ये वाला एंगल ए आई बी अगर फाइंड आउट करना है, ए आई बी, तो वो होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। एसएससी में ज्योमेट्री 2011 मेंस में आनी शुरू हुई थी, और 2011 मेंस का पेपर आप लोग अगर उठाकर देखोगे ना तो पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है। 11 मेंस का क्वेश्चन देखना, इस एंगल का बाइसेक्टर बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसको आई नाम दें। ये 30 डिग्री है तो ये बताओ, तो ये होगा 90 प्लस 30 का आधा 15, 500 कितने डिग्री आ गया, 105 डिग्री। आया क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आज की क्लास में मैं इन सेंटर पढ़ा रहा हूं। 2011 मेंस में आना शुरू हुआ था, और 2011 मेंस के बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखना, कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो आज की क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। अगली क्लास में क्या, जो अगला जो एक पेपर था उसमें ऐसे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आया, उसने कहा कि ये वाला एंगल, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर आई पर मिलते हैं, तो यहां पर बनेगा अगर 135 डिग्री है तो बताओ ट्रायंगल एबीसी कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट होगा, राइट होगा या ऑब्टूज होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया। तो हमें पता है एंगल बाइसेक्टर लिखा उसने क्वेश्चन, एंगल बाइसेक्टर जहां आई पर मिलते हैं तो ये एंगल ये गिवन है, तो यहां पर बना एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए होता है बराबर 135। 90 माइनस होगा तो हाफ ऑफ ए बराबर बचा अपने पास 45, तो एंगल ए बराबर अपने पास आ गया 90 डिग्री। और किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बताओ उसका क्या नाम होता है, बोलो तो राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है हम लोगों से। अब बात तो ये है कि आया कहां से, हर पॉइंट के बाद से पहले वैसे स्टूडेंट्स को इतना पढ़ा हुआ रहता है कि आता है, लेकिन मैं तो आपको अपनी क्लास में पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, और जो भी पॉइंट आपके सामने है उससे पहले अपने को लगाना है क्यों ऐसा आया, क्यों। देखो ध्यान देना अब किस प्रकार से है ये डायग्राम, इसी से मैं आप लोगों को समझा देता हूं, इसी को नाम दे देता हूं मैं डायग्राम ये, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ी जगह कम होगी। मुझे बताइए एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एक ट्रायंगल के पहली क्लास जो थी वो हमारी इंट्रो क्लास थी। दूसरी क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए। जब भी मेरे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो अकेला एक वीडियो नहीं, शुरुआत कीजिए पहले से, क्योंकि बेसिक चीजें मैं शुरुआत में धीरे धीरे बेसिक पहले वीडियो में है और उससे हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। आज हमारा ये तीसरा लेसन है। ए बी और सी अपने पास 180 डिग्री है, और अपने पास ये जो अपने पास आया कैसे प्रूव कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं। ये इस वाले एंगल को मैं आई नाम दूं, वैसे तो बी आई सी है लेकिन एक बार मैं आई नाम दूं इसको, और ये अपने पास बी का है, ये अपने पास सी का है, तो एंगल बी का प्लस एंगल सी का प्लस एंगल आई, वैसे तो बी आई सी है लेकिन मैं एक बार आई नाम दे रहा हूं ताकि बड़ा नहीं लिखना पड़े। ये भी ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री। आप एक काम कीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। आप इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो 2 से, इक्वेशन 2 से नहीं, इक्वेशन सेकंड से नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू 2 से भाग दो, क्योंकि b/2 और c/2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहां पर मुझे बताइए b/2 और c/2 की जो वैल्यू आ जाएगी, b/2 प्लस c/2 की वैल्यू क्या 90 डिग्री माइनस a/2 आ जाएगी क्या। और इसको इक्वेशन थर्ड नाम देकर ये जो वैल्यू है उसको यहां पुट कर दीजिए आप लोग, 90 माइनस a/2 इसकी जगह प्लस एंगल i इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो 90 उधर जाके माइनस होगा तो एंगल i बराबर बचेगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल a। इस प्रकार से 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ a ये हमें प्रूव करना था। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों को कहा है शुरुआत करूंगा मैं जीरो से, लेकिन धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को मैं बढ़ाते हुए चलूंगा। और अभी आज की क्लास में थोड़ा सा हम लोग और आगे एक पॉइंट और उठाते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दो बोर्ड पर, इस प्रकार से है एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसको आगे बढ़ाने पर ये अपने पास आगे बढ़ाने पर ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल है। और ध्यान रखना एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ऐसे पूछ चुका है, और इससे रिलेटेड जहां से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा और ज्यादा थोड़ा सा डीप से वो भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखना ये जो जहां पर मिलते हैं पी पॉइंट नाम दें तो इसको बोलते हैं हम लोग अक्ष सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग बहिर्केंद्र। अगर नीचे कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं बहिर्केंद्र।
इसको बोलते हैं अक्सेंटर या बहिर के अंदर। और एक चीज ध्यान रखना, एक स्ट्रेट लाइन पर, पहले भी मैं बता चुका हूं, एक स्ट्रेट लाइन पर बनाएंगे होता है, चाहे 2 बनो, चाहे 3 बनो, चाहे 4 बनो, ये अल्फा और ये बीटा अगर है तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बनो उनका सम 180 डिग्री होता है। और मुझे बताइए मैं इसको भी आधा कर दूं और इसको भी आधा कर दूं, इसको भी मैं आधा कर दूं और इसको भी अगर आधा कर दिया जाए तो क्या 90 डिग्री होगा क्या? क्योंकि 2 से भाग दोगे तो अल्फा/2 ये अल्फा/2, ये प्लस बीटा/2 ये उधर वाला बीटा/2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, उधर 2 का भाग दोगे तो 90, तो इसको भी बाइसेक्ट करें और इसको भी बाइसेक्ट करें तो ये कोण ऑलवेज 90 डिग्री होगा। इस पर बेस क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो देखिए यहां पर इस प्रकार से मुझे बताइए कि स्ट्रेट आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल तभी बनेगा जब एक आगे बढ़ाएं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल तभी बनेगा जब आगे बढ़ाएं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, इतनी देर से पिछले आधे घंटे से मैं यही समझा रहा हूं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको इन सेंटर, और अब ध्यान रखना एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बहिर के अंदर या अक्स सेंटर। और बहिर के अंदर या अक्स सेंटर जो होता है ये इन सेंटर पर बना एंगल अगर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ प्लस हाफ ऑफ ए है, तो ध्यान रखना अक्स सेंटर पर बना जो एंगल होता है ना ये वाला एंगल, ये होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। क्वेश्चन जो आया था वो इस प्रकार से आया था कि ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री है, ऐसे में आया हुआ क्वेश्चन है 13 मेंस में या प्री में, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री है तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर पी पर मिले, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब देखोगे आप लोग बोर्ड्स में आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन को, तो ये एंगल कितना होगा तो 90 और 80 का 40 माइनस करोगे तो ये वाला एंगल होगा 50 डिग्री। ये आप लोग ध्यान रखना। अब बात ये है, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, अगर बेसिक क्लियर करना है इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखिए, ये आया कैसे 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए आया कैसे। जैसा मैंने पढ़ाया है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, ये तो अंदर वाले का बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है, तो मुझे बताओ 90 होगा क्या? ऐसे ये इंटीरियर का बाइसेक्टर, ये एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है, तो मुझे बताओ कि 90 होगा क्या? क्योंकि बनता ही तभी जब एक्सटीरियर और इंटीरियर बाइसेक्टर, तो ये 90 ये 90 180 हो गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। ये 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए अगर है तो क्या बाहर वाला 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए होगा क्या? क्योंकि क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो ये 90 90 180 है तो इनका सम भी 180, ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए है तो ये होगा 90 माइनस हाफ। समझ पाए हो गया? हां ना कुछ तो बोलो। तो इस प्रकार से नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे करके वापस देखिए, समझ में आ गया तो फिर आप लोग हां बोलिए, फिर समझाता हूं। देखो और इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको सेंटर मानकर भी हम लोग एक सर्कल खींच सकते हैं ऐसे, इसको सेंटर मानकर भी हम लोग एक सर्कल खींच सकते हैं बाहर से। मैं फिर समझाता हूं, इसको हटाकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नाम ध्यान रखना, लिख लो इसको, एक कॉपी आपके साथ होगी उस पर आप लोग इनको लिख लीजिए, एक बार मैं वापस बनाता हूं। और इससे रिलेटेड आजकल क्वेश्चन आया, कैट में क्वेश्चन आए हुए भी हैं, एसएससी कैट से आजकल क्वेश्चन उठा रहा है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं जो अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, उसको वो कैट के लेवल का थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, पहले तो मैं आपको वही पॉइंट वापस समझा रहा हूं, ये अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो इस यहां पर इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिले तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ है, ये आगे बढ़ाने पर ये जहां पर मिले तो ये होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी। और बताओ इधर अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इधर अगर मिले तो वहां पर बनाएंगे, बताओ कितना डिग्री होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ सी। ये आप लोगों को पता होगा। मैं आपको समझाने ये चाह रहा हूं कि यहां पर अपने पास इस प्रकार से बाहर की तरफ एंगल तो पता लग गया, बाहर की तरफ अगर अपने पास सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों को टच करेगा, इसको टच करेगा, तो यहां पर इसकी रेडियस अगर इधर वाली की रेडियस को हम लोग r माने तो r1 माने, मान लो इसको r1, इधर वाली की r2, इसको r3, r1 अगर माने तो ये होता है क्षेत्रफल अपॉन s माइनस a। ये वाली साइड है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन उसके पेरीमीटर में से सेमी पेरीमीटर में से a माइनस करोगे तो अपने पास ये वाली इसकी रेडियस आ जाएगी। लेकिन क्यों, कैसे प्रूव करोगे? देखो जब भी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कैसे प्रूव करोगे, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट के लिए सोचिए आप लोग। उससे क्या है कि ज्योमेट्री में आपका माइंड चलना शुरू होगा। जब आप लोगों को कोई भी पॉइंट नहीं आएगा मैं बताऊंगा कि क्यों आया, और लगभग आप जहां पर भी बैठे हैं लगभग मुझे पता है कि 95% स्टूडेंट इस चीज को नहीं कर पाते, क्योंकि मैं क्लास में देखता हूं जब मैं पूछता हूं कि कैसे आया, तो अपनी क्लास जो होती है 800 700 या 500 जितने भी स्टूडेंट्स की उसमें 2 या 3 स्टूडेंट हाथ ऊपर करते हैं कि हमें पता है कि कैसे है, बाकी नहीं आता है। तो जब भी मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे है, आप लोग इसको पॉज कीजिए, करने की कोशिश करो, और जब आपको पॉइंट नहीं आएगा और मैं समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। होता क्या है कि 10 15 20 प्रॉब्लम जो आपको नहीं आ रही है उसमें मैंने क्या अप्रोच लगाई, और ये अगर आप लोग देखोगे तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो हमेशा जब भी कुछ प्रूव करना पड़े तो आप लोग उस पर अप्रोच लगाइए। देखो ध्यान दो, अब मैं समझाता हूं कि आया कैसे। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ए है, ये सी है और ये बी है। नीचे की तरफ बनाने के बजाय मैं इधर बना रहा हूं, ये इससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा सही बन जाएगा। ये मान लो पॉइंट क्यू है, यहां पर बना जो एंगल होगा, यहां पर बना जो एंगल होता है अपने पास, ये वाला जो एंगल होता है ये अपने पास होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी, आपको पता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इधर से कोई सर्कल, थोड़ा सा डायग्राम मैं नीचे बनाता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा ऊपर बन गया, इससे आपको ऊपर वाला डायग्राम पूरा दिखाई नहीं देगा, थोड़ा नीचे में बनाता हूं। देखिए एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यहां से इसको आगे बढ़ाने पर और इसको आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लो क्यू पर मिलते हैं, और ये इस प्रकार से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंप्लीट ऐसे एक सर्कल ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं, और इस सर्कल की रेडियस जो होगी उसको r2 अगर माने तो क्षेत्रफल अपॉन s माइनस b। कैसे आया ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस पर बेस्ड कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी मैं भी बता रहा हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया था, लेकिन एक बार ये आया कैसे इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपने वीडियो पॉज करके 1 मिनट सीखने की कोशिश की है तो देखो ये वाला a है, इसकी रेडियस यहां से यहां तक ये हम लोग मान रहे हैं, इसकी रेडियस हम लोग मान रहे हैं r2, ये हम लोग मान रहे हैं r2, और ये हम लोग यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस हम लोग मान रहे हैं वो हम लोग मान रहे हैं r2। इस प्रकार से तो यहां से क्या किया हम लोगों ने, ये अपने पास इस प्रकार से इसको हम लोगों ने मिलाया, ध्यान देना, इसको हम लोगों ने मिला दिया। तो मुझे बताइए ट्रायंगल बी सी, ये वाला जो ट्रायंगल है दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को सही, ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास, ये वाला ट्रायंगल जो है ये ए है, और ट्रायंगल की हाइट ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल की हाइट उससे बाहर भी हो सकती है, तो ये वाली जो अपने पास हाइट है ये r2, तो इस ट्रायंगल बी क्यू सी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल बी क्यू सी का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी का क्षेत्रफल आप लोग को लिख लेना, वो होगा हाफ इनटू बेस तो अपने पास ए है और हाइट अपने पास r2, हमें ये प्रूव करना है ए और हाइट अपने पास r2। मुझे बताइए ऊपर वाले ट्रायंगल बी ए क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको 1 2 या 3 बार आप लोग देखना, वीडियो पॉज करके और समझने की कोशिश करना। बी ए क्यू का क्षेत्रफल, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और बी ए क्यू ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट मुझसे क्लास में पूछते हैं सर बेस ये क्यों नहीं लिया, मुझे बेस ये कर ले लूंगा तो ये अपने पास तो बी टी क्यू का क्षेत्रफल आ जाएगा, मुझे बी टी क्यू का क्षेत्रफल निकालना ही नहीं, मुझे तो बी ए क्यू का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या बेस ये वाला लेना पड़ेगा क्या सी, ये इसके सामने ए, इसके सामने बी और इसके सामने सी, तो बेस ये क्षेत्रफल चाहिए तो सी, और हाइट उससे बाहर भी हो सकती है हाफ इंटू ए इंटू आर, किसका क्षेत्रफल क्यू का क्षेत्रफल, हाफ इंटू सी इंटू r2। मुझे बताइए इस ट्रायंगल में से ट्रायंगल बी ए क्यू प्लस ट्रायंगल बी सी क्यू इन दोनों को प्लस करके और इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल माइनस कर दूं इधर वाले ट्रायंगल का, अगर एरिया में इसका माइनस कर दूं जिसका बेस तो b है और हाइट वही r2 है, इस ट्रायंगल का कौन सा का ए क्यू सी का, दोनों को जोड़ा और ए क्यू सी का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें, माइनस ट्रायंगल ए क्यू सी का क्षेत्रफल, तो मुझे ये बताइए आप लोग थोड़ा ध्यान देना, बराबर क्या ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल होगा क्या, इन दोनों को जोड़ के ये माइनस करोगे तो ए बी सी का ही बचा ना, तो ये ए बी सी का जो बचा इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू हम लोग b इंटू r2 बराबर ट्रायंगल ए बी सी के क्षेत्रफल को हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। फिर कोशिश करो समझने की, क्या मैं यहाँ से r2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, r2 अगर कॉमन ले लिया तो ये a/2, ये c/2, ये b/2, ये अपने पास b/2,
और ये अपने पास b/2। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये अजीब क्या कर दिया आपने, ऐसे क्या कर दिया ये। ध्यान दो, मैंने क्या किया यहाँ पर b/2, ये माइनस का b/2 तो है, मैंने यहाँ पर क्या किया b/2 प्लस और b/2 माइनस कर दिया। क्या कर सकते हैं क्या, और यहाँ से यहाँ तक ये जो बनेगा ना, ये बनेगा अपने पास a प्लस b प्लस c/2 और ये अपने पास बनेगा माइनस b, और a प्लस b/2 को प्लस c/2 को हम लोग s लिख सकते हैं। तो r2 इंटू s माइनस b बराबर एरिया है। तो बताओ r2 की जो वैल्यू होगी वो क्षेत्रफल अपॉन अपने पास s माइनस b होनी है, इसके रेडियस। और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है एसएससी ने अभी तक एस क्षेत्रफल अपॉन s माइनस b, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए इधर ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना समझने की। तो इसको एक बार वापस देखो, 2 या 3 बार देखना इसको, तब आपके जाकर सही माइंड में सेट होगा। और उसके बाद अपने पास इन सेंटर के जितने भी क्वेश्चन है, जितनी थ्योरी, अब क्वेश्चन अगर आपके माइंड में तुरंत क्लिक नहीं किया तो बाद में जब मैं 300 क्वेश्चन समझाऊंगा उस टाइम उन क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से कर पाओगे। ध्यान देना आप लोग, एक अपने पास इस प्रकार से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी, इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू अक्स स्क्वायर। देन ये जो अपने पास कर्ण पर अगर अक्स सर्किल बने बाहर की तरफ इस प्रकार से, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ तो गए होंगे। इस प्रकार से जो सर्किल बने अपने पास, इसका एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना है इन द टर्म्स ऑफ अक्स। इसका एरिया क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, और जब भी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, ये आपको कोशिश करनी है करने की, इससे क्या है कि आपके बेसिक क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन ये वाला, और दूसरा इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, ये इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, इसके दोनों डायगोनल्स हैं। ये वाला एंगल जो है अपने पास 60 डिग्री है, ये वाला एंगल अपने पास 60 डिग्री है, ये अपने पास 60, ये 60, ये वाला जो एंगल है ये अपने पास है 40 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये अपने पास है 70 डिग्री। ये एंगल 40 है, ये 70 है, ये एंगल 60 अपने पास, ये वाला एंगल 60 है, और हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री होगा। ध्यान दो एक बार, यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से पूछ रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता कि कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। दो एंगल, दो क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 300 क्वेश्चन इसके हम लोग क्लास में ही करेंगे। आप लोग थ्योरी पढ़ने के बाद इतने क्वेश्चन कर लोगे तो कंप्लीट आपका ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगा। फिर मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल सकता हूं कि आप 10 आए तो 10, 11 आए तो 11, सभी के सभी सही कर पाओगे। लेकिन उसका सिर्फ एक ही तरीका है, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं उसको करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन वापस आएंगे थ्योरी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन में, लेकिन इनको करने की कोशिश कीजिए। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये चतुर्भुज है, जिसके दो एंगल अपने पास ये दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछा है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा। कोशिश करना सोल्व करने की, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं भी आसान। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग कर पाओगे। ट्राई करना, सोल्व करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Hey guys, this is Sohu Alawat.